अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान बोल्ड टॉक्स। आज का मौजू न सिर्फ इमरान खान के कैरियर का एक अहम मोड़ है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की जमहूरियत, आज़ादी राय और आवाम की प्राइवेसी का मामला है। जो सवाल हम आज खोलने जा रहे हैं वो ये है, क्या इमरान खान का जेल ट्रायल गैर कानूनी है और क्या रियासत शहरियों की निगरानी के लिए हदें अबूर कर रही है। आइए जानते हैं हकायक, तज्जिया और मुमकिना नताइज, बगैर किसी खौफ या सियासी रंग के, सिर्फ सच की तलाश में। मौजू का तारुफ। हाल ही में इंटरनेशनल एमनेस्टी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक हुकूमत ने लिम्स और WMS 2.0 जैसे सिस्टम्स के जरिए 4 मिलियन मोबाइल फोन्स पर निगरानी करना शुरू कर दी है और तकरीबन 2 लाख इंटरनेट सेशंस बैक वक्त ब्लॉक किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया है, जिसमें कहा गया कि कैदी सहूलतों में चलने वाला ट्रायल कानूनी तकाज़ों से हम आहंग नहीं है। इमरान खान पर 188 से ज़ायद केसेस हैं, बशमूल करप्शन, रियासती राज अफशा करने के इल्ज़ामात और दीगर संगीन केसेस। शहरियों की आज़ादी राय और निजी बातचीत पर असर पड़ रहा है। निजी कॉल्स का लीक होना, इंटरनेट शिद्दत से कंट्रोल होना, न्यूज़ साइट्स या सोशल मीडिया लिंक्स का ब्लॉक होना, ये तमाम अलामात वो हैं जो एक सर्विलियंस स्टेट की तरफ इशारा करती है। सेक्शन नंबर 1, जेल ट्रायल गैर कानूनी करार पाने की तफसीलात। जेल ट्रायल वो ट्रायल है जिसमें मुल्ज़िम अदालत के बजाय कैद खाने में रहते हुए मुकदमात की समाअत होती है। बाइस सूरतों में इन कैमरा या प्राइवेट समाअत के नाम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त की समाअत के बाद फैसला किया है कि जो नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का जारी किया गया था वो खुले ट्रायल के कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। उनके वकील का मौक़िफ़ है कि ट्रायल का ये तरीका कानूनी हदों से तजावुज़ करता है, क्योंकि मुल्ज़िम को अवामी अदालतों में पेश करने का हक और मीडिया कवरेज का हक होना चाहिए। मज़ीद ये कि जेल ट्रायल की बुनियाद पर जो समाअतें हुई हैं वो मुमकिना तौर पर आइंदा अपीलों में कलअदम ठहरेंगी अगर कानूनी तकाजे पूरे ना हुए हों। सेक्शन नंबर 2, निगरानी का निज़ाम। लिम्स और WMS 2.0 का कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है जिसके ज़रिए टेली लिम्स का काम कंपनियों से सार्फिन का डेटा, कॉल्स, टेक्स्ट, 22 सूरतों में मैसेजेस, वेबसाइट ब्राउजिंग मालूम किया जा सकता है और उसके साथ साथ लोकेशन भी। ये दोनों निज़ाम मिलकर काम करते हैं और हुकूमत या इंटेलिजेंस इदारे कह रहे हैं कि ये सिर्फ कानूनी निगरानी है, मगर शहरियों और हुकूक़े इंसानी ग्रुपों का कहना है कि ये गैर शफाफ, गैर कानूनी रियासती हुक्मरानी का ख़तरनाक हथियार बन चुका है। सेक्शन नंबर 3, इमरान खान के केसेस और कानूनी हैसियत। इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें साइफर केस, तोशाखाना केस, मैरिज इद्दत केस और दूसरी माली और सियासी इल्ज़ामात शामिल हैं। कुछ मुकदमात में फैसला हो गया है, कुछ पर अपीलें ज़ेर समाअत के तौर पर इद्दत केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को बरी किया गया। अलबत्ता जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। ये एक संगीन कानूनी जीत है, मगर ये नहीं मालूम कि इस फैसले का असर बाकी केसेस पर कब और किस तरह होगा। सेक्शन नंबर 4, शहरी आज़ादी और आइनी हकूक़ पर असरात। प्राइवेसी का हक, हक़े राजदारी, आज़ादी हज़ारे,
میڈیا کی آزادی، یہ تمام آئینی حقوق ہیں جو نگرانی کے بڑھتے ہوئے نظام سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگ سوچنے لگے ہیں کہ کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں، میسیجز مانیٹر ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پوسٹ یا ویب سائٹ بلاک یا کنٹرول کی جا رہی ہیں۔ یہ خوف کا ماحول بنتا ہے۔ اس طرح کا ماحول جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے، جہاں شہری یہ محسوس کریں کہ وہ نگرانی میں ہیں اور خوف کی وجہ سے اپنا موقف کھلا نہ کہہ سکیں۔ سیکشن نمبر 5، ممکنہ نتائج اور آگے کا راستہ۔ عدالتیں آئندہ کھلے ٹرائل کا مطالبہ کریں گے۔ اگر ٹرائل قانونی طریقے سے نہ ہو، وہ کالعدم ٹھہریں گے۔ عوامی دباؤ اور بین الاقوامی مراعات بھی ان معاملات پر اثر ڈال سکتی ہیں، خصوصاً انٹرنیشنل ایمنسٹی اور انسانی حقوق کے عالمی گروپوں کی رپورٹس کی روشنی میں۔ اگر ریاست اصلاح کرے تو ریاستی نگرانی کا قانون واضح، ٹرانسپیرنٹ اور آئینی حقوق کا احترام کرنے والا ہونا چاہیے۔ اگر معاملہ یوں ہی چلا تو یہ جمہوریت کے لیے خطرہ بنے گا۔ لوگ ریاست پر اعتماد کھو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ معاملہ صرف عمران خان کا نہیں، یہ پورے پاکستان کا ہے۔ آئینی حقوق، شہری آزادی، سرعام ٹرائل کا حق، یہ وہ اصول ہیں جن پر مبنی طاقتیں قابو کر کے چل سکتی ہیں۔ جیل ٹرائل اگر غیر قانونی ٹھہرا دیا گیا ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے، مگر یہ کافی نہیں۔ نگرانی کے نظام کی شفافیت، عدالتوں کی آزادی اور ریاستی اداروں کی جواب دہی ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور خاص طور پر کامران بولڈ ٹاکس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان کی سیاست کے اہم ترین موضوعات کا تجزیہ فوراً ملے۔ نیچے کامنٹ کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، جیل ٹرائل کا فیصلہ صحیح تھا یا ابھی بھی ریاست کو اپنی حدود کا تعین کرنا باقی ہے۔ میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے تھے کامران بولڈ ٹاکس۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔